और राजस्थानी भाषा का समाचार में सबसे पहली बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। सीएम वसुंधरा राजे आज आपरा रेवासा माते एक हताई राखी ही जीरे माए कोटा संभाग में बजटरी मांगा ने लेर फीडबैक लियो गयो। बैठक में कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी जिला में पांचला दिना जिला स्तरीय बैठक में आई परेशानी माथे बात करेगी और प्राथमिकता ने लेर इस दौरान चर्चा भी हुई। जिला में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव बैठक करया पाछे बजट में शामिल करी जा वाली 5 प्राथमिकता ने लेर अठ पुग्या। मंत्री और प्रभारी सचिवा ने सीएम को जिला स्तरीय बैठक में मिलिया सुझाव माथे आ रिपोर्ट देगी। और इस बीच में आपने आ खबर पुगाई दिया कि वसुंधरा राजे आज सूरतगढ़ का दौरा माथे पूग गया है। राजे दोपहर 3 बजे जयपुर सु हेलीकॉप्टर से सूरतगढ़ खातिर रवाना हुआ। जठ पुग्या पाछे बेकाल होबाड़ी प्रधानमंत्री की सभा और रैली की तैयारियां ने देखा। थाने ठाई वेला कि काले मोदी अठे स्टेडियम सु माटी ने जांचवा खातिर एक सरकारी योजना की शुरुआत करसी। कार्यक्रम में शामिल होबा खातर 9 राज्य सु सीएम आवेला। इस कार्यक्रम में सीएम राज्य को भी भाषण होसी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम न आया पाछे सामने बीकानेर संभाग री समीक्षा भी अठेसु करेला और शुक्रवार ने बाको पाछा जयपुर आबा को कार्यक्रम। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ जिला का पीलीबंगा और रावतसर तहसील का सेम सु प्रभावित होवाला किसान 5,137 दना सु धरना वाटे बैठे उड़ा है। किसान मांग कर रिया है कि माने बीघा का हिसाब से मुआवजो देना चाहिए, पर बाकी आंदोलन मांगा आंदोलन बन रहेगी है। इस धरना स्थल माते 25 किलोमीटर दूर पर काले सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री पुगेला, जिया के चालता काश्तकार चेतावनी दी है कि बाकी मांगा माते सुनवाई को नहीं हुई तो बेकाले सवारे माए काला झंडा दिखावेला। हमारे सारे किसानों की ये राय है कि सबसे बड़ी बात तो ये अभी 137 दिन धरना चलने के बाद में कलेक्टर साहब क्यों आए? इतने दिन बाद में आने के बाद में अभी ये कहते हैं कि मंत्री साहब के पास आओ और वहाँ बैठ के बात करो। अगर वो स्थायी समाधान के लिए कुछ बोलते हैं फिर तो धरना समाप्ति के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। और अगर एक वो पॉलिटिकली स्टंट है, अगर दिखावा करने के लिए भी मोदी जी आने के लिए और वो कुछ किया जा रहा है तो फिर धरना उठाने के बारे में कोई विचार नहीं है। हम यहाँ 137 दिन से धरना लगा रहे हैं। अभी तक हमारी स्थानीय एमएलए श्रीमती ये द्रौपदी मेघवाल 2-3 बार आई है, हमें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। हम रोड के किनारे बैठे हैं तो रोड से जाते वक्त सूरतगढ़ प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उनसे जो मीटिंग के बारे में आ रही है तो रोड के किनारे 2 मिनट रुकती है और चली जाती है। हमें अभी तक कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला है। और अभी जो एमएलए साहब आए हैं, कलेक्टर साहब आए हैं, वो उसी कड़ी से आए हैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सीएम आ रही है, यहाँ उनके सामने अपने क्या यहाँ की इमेज पेश करेंगे। हम समाधान पे विश्वास करते हैं और इंजीनियरिंग समाधान के विश्वास करते हैं, टोटल समाधान। मैं इसका पहले सोचो 200 बार भी आया होता तभी समाधान नहीं होता। जो होना है आपका इसका पीरियड के लिए बताया 6 महीना आपका डीपीआर बना करके चीज करने को लिए, इम्प्लीमेंटेशन 3 साल के लिए, तो 3.5 साल से तो कम के लिए नहीं होगा। मतलब कोई धरना भी तो धरना एक चीज है, नहीं धरना एक चीज है। हम अभी भी बता रहे हैं जो कोई धरना में बैठते हैं अपना कुछ चीज है तो दे आर फ्री। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी आज परिवहन विभाग से एक रैली काढ़िया। जयपुर में धरनो दियो कर्मचारी रैली स्टेशन सुलेर परिवहन विभाग तक काढ़ी। रैली में रोडवेज कर्मचारी के सागे है रेल का कर्मचारी भी बेड़ा हुआ, जिरे में एटक, बीएमएस, C2, इंटक, HMS, RCTU कर्मचारी संघ जिकाहा बे शामिल हुआ। कर्मचारी संघारी मांग ही कि रोडवेज और रेलवे में PPP मॉडल लागू करे जा रहे हैं जिन्हें बंद करना चाहिए। इस पहले कर्मचारी सरकार की तरफ से करे जा रहे हैं, निजीकरण को भी विरोध करियो। इसके सागे कर्मचारियों कहना हो कि 5.2 महीना सु बाने 3 का तक को नहीं दी गई। देखिए आज केंद्रीय श्रमिक संगठन है एटक, BMS, C2, इंटक, HMS और RC2, इनकी तरफ से आज ये रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ एक ये यहाँ पर धरना और प्रदर्शन यहाँ परिवहन आयुक्त कार्यालय पर रखा गया है। सरकार रोडवेज का निजीकरण करना चाहती है, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को खुली परमिट देना चाहती है और जितने बस अड्डे हैं 84 उन सारों को अपने अंडर में ले जाना चाहती है। अगर ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो गए तो राजस्थान रोडवेज जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर वहाँ की रोडवेज बाउंड ऑफ हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और यही कारण है कि आज राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को 1.5 महीने तक तनख्वाही नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं मिल रहे, पेंशन नहीं मिल रही है और बाकी जो उनका बकाया पेमेंट है, ग्रेजुएटी है, ओवर टाइम है, सारे पेमेंट उनके रुके हुए हैं और धीरे धीरे स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति होती जा रही है।
अबे समाचार अलवर सु है जठे डूंगरा का मायने उबड़ अवैध खनन सु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच नई दिल्ली का आदेश पाचे पुलिस खनिज विभाग प्रशासन और जंगलात महकमो मिल अलवर जिला में अवैध खनन ने रोकवा खातिर ऑपरेशन ग्रीन शुरू करियो है। अभियान के तहत जिलारा राजगढ़ निमराना शाजापुर तिजारा भिवाड़ी टपूकड़ा लक्ष्मणगढ़ किशनगढ़ बास और सदर थाना इलाका में कार्रवाई करेगी। इस दौरान अवैध खनन सु भरेड़ा 60 सु अधिक गाड़ियां ने जब्त कर 2 दर्जन लोगों ने गिरफ्तार करियो गयो। बटे ही जिला रे मायने 65 मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ जेसीबी मशीन भाटा और बजरी सु भरिया ट्रेलर ट्रक जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार रो कहना है कि हफ्ता में अवैध खनन ने समाप्त करवा घोषणा करी है। बिन लेर आगे भी खनन दोबारा कोनी शुरू हुआ एडी व्यवस्था करी जासी। सभी विभागों ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की है। ऑपरेशन ग्रीन का नाम दिया गया है। इसको 3-4 दिन पहले शुरू किया गया ये अभियान। इस अभियान के तहत 7 से 10 दिन के अंदर पूरे जिले में कहीं से भी अवैध खनन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसके तहत काफ़ी आशाजनक परिणाम है। अभी तक बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिल रहा है, तालमेल देखने को मिल रहा है सभी विभागों के बीच में। और अभी तक 60 से भी ज़्यादा प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। 60 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ जब्त की जा चुकी हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और करीब पूरे जिले से हर ठिकाने से अवैध खनन का सफाया किया जा चुका है। समाचार झुंझुनू का खेतड़ी सु है जटा 8 महीना सु बंधक राख है पाचे इराक में फसेड़ा सिंगाणा निवासी सत्यनारायण दर्जी का घर पूगवा पर बूढ़ा माँ बाप कासा राजी दिखा। बटे ही पूरा परिवार ई बात सु राजी हो कि सत्यनारायण बाद तक सहकुशल पूग गो। घर पूगिया बाद सत्यनारायण फर्स्ट इंडिया ने भी धन्यवाद दियो और कियो कि मीडिया ही बा खातिर सहयोग करियो और जी का कारण सु वो इराक सु निकल पायो। सत्यनारायण बतायो कि 8 दिन तक मैंने खानों को दियो जातो और 8 महीना में बाकी तिनखा भी बंद कर दी गई। जोरामदी वासु काम कराया जातो और पीछा मांगवा पे बाकी सागे मारा कुटी करी जाती। जब मीडिया ही मारा में खबर दी तो कंपनी का मालिक और भारतीय दूतावास का कर्मचारी वहाँ तक पुगया और बने खानों पुगायो और थोड़ा घना पीछा भी दिया। अब बाकी गुजारिश है कि सरकार बाने बेगा ही बाकी बचेड़ी तिनका भी दुआ दे। हमारे 168 बंदे जो इराक में फंसे हुए थे वो मतलब उसमें से 145 बंदे तो पहुंच चुके हैं। 23 बंदे अब वहां रह चुके हैं। पूरी निगरानी में उन्होंने हमारी बार न्यूज लेते रहे, हमारी सरकार को मतलब सचेत कराते रहे और उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे साथ क्या बीता। पत्रकारों का आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि सरकार को सचेत करवाया। सरकार ने उस सरकार के ऊपर दबाव डाला। बहुत खुशी हो रही है। मेरे बच्चों आ गए, सत्यनारायण आ गए और हम खुशी में और जो 12 पीछे रुक रहे हैं वो पीछे भेजना चाहिए। हमारी हालत बहुत खराब। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा आरबीएम अस्पताल का भवन की अब केवा तो इमारत हाल लगी है और अट टाइम रहता काम को नहीं हुई तो कदे भी इमारत क्षतिग्रस्त भी हो सके है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एनआरएचएम और पीएमओ अस्पताल भवन का आरसीसी पिलर का अगर जायजा लियो गयो तो अटा कासा कमजोर इला दिया। हम ताड़ा चालती दिखी अस्पताल भवन में कॉलम जिका बनाया गया है बाका लोहा का सरिया इस्तेमाल हुआ बे भी अब दिखता नजर आवे है। इस कारण से मान्य जा रही है कि इमारत कासा कमजोर हो गई है और कई जगहों फाटवा लगी है। सपा खाना ने 1985 में बनाए हो पर अब इसकी हालत पहली जैसी को नहीं रही। हॉस्पिटल का इतना कबाड़ उसमें भरा हुआ है कि उसमें पग रखने को जगह नहीं है। जब तक ये उस जो डिस्पोजेबल मटेरियल है उसको डिस्पोज नहीं करेंगे अंदर से कुछ देखना भी इतना आसान नहीं है कि वहाँ जो एक्चुअल पोजीशन उसकी देखी जा सके। मैंने मुद्दा उठाया था एमआरएस की मीटिंग में तो वहाँ ये तय किया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी इसका निरीक्षण करेगी जिसमें पीएमओ होगा, एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन एनआरएचएम, इन 3 लोगों की कमेटी बनाने का तय किया गया था। इस कमेटी ने परसों और यहाँ गहन निरीक्षण किया है जिसमें सारी प्लस की कंडीशन, बिल्डिंग की कंडीशन देखी है। तो आइसोलेशन वार्ड में तो प्लस की कंडीशन बहुत ख़राब मिली और ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग अब उस लायक नहीं है कि उसको उपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ पानी विभाग की मंत्री किरण माहेश्वरी आज चूरू जिला मुख्यालय माथे पुगी और सर्किट हाउस में अधिकारियों सागे ही नेताओं भी हताई करी और इस टाइम पर बाने खासा कुछ जानकारी मिली। पानी मंत्री की कि
जो को अब बात कोनी मान लो काम कोनी कर लो बन दूजा जिला के मायने भेजे जावलो। जलदाय मंत्री अधिकारियों ने लीकेज के बारे में भी फटकार लगाई। मौका माथे जलदाय मंत्री जोरी सागर के कन्ने चाल रहा RUPDI का काम को भी जायजो लियो और गाज सागर गाँव के कन्ने बढ़िया सूगला पानी की गेननी को भी जायजो लियो। मंत्री कियो कि अपनी योजना को मकसद है गांव-गांव तक पानी पुगाबो। अब सरकार 4032 आबादी वाला गाँव करने भी कनेक्शन देबा की बात कर रही है। देखिए, यहाँ चूरू के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी काफ़ी है, लेकिन जो पानी के का जो मैनेजमेंट है, जो लीकेजेस हैं, उनको सबको इम्प्रूव करने के लिए बारे में जो बात हुई है, अभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी पानी लीक नहीं होना चाहिए। अगर लीकेजेस है तो उसको ठीक करवाओ। वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में भी हम लोग सोचेंगे। जो पानी यहाँ का वेस्ट निकल रहा है वो पानी को भी हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। अपनी योजना जो है उसमें कुछ जो टंकियाँ पानी की बनी हुई है और बहुत पुराने समय से जो इनके पाइप्स हैं, सीमेंट के पाइप हैं, वो सारे टूट चुके हैं। तो राइजिंग मेन को भी चेंज करने के 30 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन करे हैं यहाँ पर। अब खबर जयपुर सु है जटे प्रदेश का सबसे बड़ा सपाखाना सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजा ने अब ठगी को शिकार होना पड़ रही है। अस्पताल में आज एक फर्जी डॉक्टर ने पकड़ी गई जिको मरीज ने इलाज के नाम पर 4500 रुपया लिया है। SMS चौकी पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट में फर्जी डॉक्टर ने पकड़ लियो है। पकड़ियो गयो आरोपी नरसिंह पडवाड़ो बताया जा रही है, जिसकी पीड़ित अठहार एक परीक्षा की तैयारी का मायने लागेड़ो है। पीड़ित का बताया हुलिया का आधार पर ही आज मोती डूंगरी पुलिस भी ने पकड़ियो और अब पूछताछ रमाए लागेड़ी। जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे पर्ची लेने, हमने उनको पूछा मेरे ये गांठ हो रही है, इसका ऑपरेशन कहाँ करवाना, क्या इलाज वगैरह कहाँ करवाना, तो इन्होंने कहा कि मैं ही हूँ इसका डॉक्टर, आप चलो मैं ही आपका सारी सहायता कर देता हूँ। बाद में मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि कहाँ पर है, मैंने कहा SMS बैठा हूँ, खर्चा खूब लग गया, मेरे तो ऑपरेशन होने वाला। तो उसने कहा खर्चा किसका है, मैंने कहा वो रुपये ले रहे हैं ना डॉक्टर साहब, तो इसमें खर्चा 1 रुपया भी नहीं आता। बाद में मेरे को पता चला, बाद में मेरे टीचर से कहा, संदीप सर से, उन्होंने कहा कि आप पुलिस की सहायता लो। बाद में मेरे भाई आए, इन्होंने सब कुछ किया। कि साहब मेरे को जांच करवानी थी, किसी आदमी ने मेरे को ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, तेरी जांच मैं करवा देता हूँ। ये ब्लड बैंक में उसने 600 रुपये ले लिए, फिर उसने कहा 1000 रुपये और मांगे उसने, तो उसने कहा मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, वो मैंने दे दिया। अब उसके बाद उसने कहा कि इलाज कल डॉक्टर साहब कल आएंगे, कल दोबारा आपको है ना ये दिखाऊँगा। उसके बाद में हमारे पास आकर के उसने कहा साहब वो दोबारा आदमी मिला नहीं हमारे को। फिर मैंने उसको एक रिपोर्ट दी, उसने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट ले ली। फिर मैंने यहाँ चौकी के 2 सिविल आदमी 2-3 आदमी वो लगा दी। जैसे आज वो सुबह आया, आते पकड़ लिया उसको। जयपुर में धोखा सु ATM काढ़िया सु पीसा काढ़वा को मामलो सामने आयो है। सांगनेर निवासी नरेंद्र सोपारा इस मामला में एक मुकदमो दर्ज करायो। पीड़ित नरेंद्र ATM कार्ड भी की सागई हो, कल भी का मोबाइल में एक के बाद एक ट्रांजेक्शन का मैसेज आया, जिसु भी का होश उड़ गया और वो तत्काल थाना पुगियो और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की माना तो नरेंद्र का खाता सु दिल्ली में कोई अज्ञात शख्स 4 बार ट्रांजेक्शन कर 65,000 रुपया काढ़िया है, जहाँ में 20,000 3 बार और 1 बार 5,000 रुपया खाता सु काढ़ा गया है। खाता सु पीछा काढ़वा की जानकारी मिलता ही पीड़ित आपरा बैंक का प्रबंधक ने भी जानकारी दी और पुलिस ने आरोपी की तलाश में दिल्ली ATM की CCTV फुटेज खंगालवा की कार्रवाई शुरू करी है। हाँ, नरेंद्र कुमार हैं कोई निवासी सांगानेर। वो कहते हैं कि 16/2/15 को मेरे ATM से रात को 10 बजे से 10:45 के बीच में 4 बार पैसे निकाले गए। 20,000 3 बार, 5,000 1 बार निकाले गए, जबकि ATM मेरे पास में वो दिल्ली के किसी ATM से निकले हुए हैं, जिनकी फुटेज के लिए हमने लेटर भिजवा दिया। जयपुर नगर निगम का ठेकेदार ही हड़ताल माते है और आज 47 दिन बंद होगा है। ठेकेदार निगम मायने धरनो दे रही है, निगम प्रशासन बाकी कोनी सुन रही हो। ठेकेदार और आरोप है कि निगम का CEO ज्ञानाराम बाकी मांगा माते ध्यान कौन दे रहा है, जी के पाछे पूरा जयपुर विकास रोकेड़ो है। ठेकेदारों कहना है कि बाका करोड़ों का बिल साल भर सु अटक मिले है और ठेकेदार एक कारण सु कासा मुश्किल के मायने। बेचारा ठेकेदार अंडी उंडी करता परेशान हो जाते, बाल बच्चा की फीस जमा को नोरी पटों को न कहीं तकलीफ कर दी। मैं जयपुर को विकास करा था,
सारा खाड़ा हो रहा है सड़क में, जनता परेशान हो रही है, लेकिन यहाँ का कोई फर्क कौन पड़ रहे हो। और ये आराम से सुमारे 9 बजे दिखावा नहार बैठ जाए ईमानदार, और शाम न 7 बजे तक बैठे रहे कुर्सी तोड़े थे। कोई एक ने एपी पर काम करे कौन करे, कदे कदे ठेकेदार कतई लिख दे जाओ कट्टा बिल से कोड से वह भी लिख दे दिया भाई ये भी ले, लेकिन आज तक वह भी कौन हुआ। अठे थ्यावस को टेम है बने रीजो राजस्थानी भाषा का समाचार चलता रहे वेला। और अब बात कराला स्वाइन फ्लू की प्रदेश रामायण स्वाइन फ्लू पग पसार रखा है 185 मोता पाचे। अभी जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक छात्र ने भी स्वाइन फ्लू हो गया है। कॉलेज प्रशासन रो कहना है कि अखिलेश यादव नामरा छात्र ने आ बीमारी पाई गई है। छात्र का स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई पाचे अब 1 मार्च तक छुट्टियां कर दी गई है। एडा में अठे पड़बड़ा जी का छात्र है वे भी अब घर जाबा की तैयारी में लगे उड़ा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा स्वाइन फ्लू को एपिडेमिक को ध्यान में रखते हुए एक एहतियात के बतौर हमने 1 मार्च तक हॉलीडे डिक्लेयर किया है। यदि यूनिवर्सिटी खुली रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और फैकल्टी आएगी, पर स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप में रहते हैं, हॉस्टल यूज करते हैं, कॉमन बेसिस फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए इसको प्रिकॉशनरी बतौर हमने 1 मार्च तक स्टूडेंट्स को हॉलीडे डिक्लेयर किया है। जैसलमेर की बात करा तो अठे पावणों को मौसम है पर अठे इम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बार सीजन के मायने ही बीमारी का फैलवा की खबर आई जिसके कारण से अठे का पर्यटन माथे खासा असर पड़ो। जैसलमेर समेत सगला प्रदेश रामायण बीमारी आदि ना खासा फैलेड़ी है। कारोबारी इन लेर चिंतित है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का बढ़ता कहर ने देखता हुआ जैसलमेर में भी असर पड़े और 16 मरीज अठे से सामने आ चुके हैं। खासा दिना पहले एक विदेशी लुगाई की भी अठे से मौत होगी ही जिसके पाछे अठे पावना को आबा को सिलसिलो कम होगो और व्यापारी इस परेशान है। अभी प्रदेश में और पूरे भारत में जो स्वाइन फ्लू चल रहा है उसमें एक टूरिस्ट लोगों में भय सा हो गया है कि कल को हम अगर जैसलमेर जाते हैं कि हमको स्वाइन फ्लू ना हो जाए। तो इस कारण में पर्यटन सीजन पर बहुत ज़्यादा है। हमारे देशी और विदेशी मेहमान जो पावड़े जो हमारे राजस्थानी भाषा में जो बोलते हैं वो अभी जैसलमेर में कम आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के कारण हमारे यहाँ पर टूरिस्ट कम पड़े हुए हैं और इससे लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है और जिससे कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर पर्यटन के कारण हर रोज हर किसी की रोजी है इस बार। इसके कारण स्वाइन फ्लू से काफ़ी का नुकसान हुआ, हर किसी का, दुकानदार, गाइड सब। दूसरी तरफ बीमारी सु धौलपुर भी अच्छू तो कोनी। धौलपुर जिला में भी खासा मरीज पॉजिटिव मिले हैं बट ही नरेश कुशवाहा हत्याकांड मामला में जेल में बंद चाल रही है। धौलपुर विधायक BL कुशवाहा ने भी बीमारी ने लेयर चेकअप कराया गया है। पाचे ही संभावित मरीज मानता हुआ बने जयपुर रेफर करे गयो। विधायक कुशवाहा 2 दिन पहले खराब सेहत का चालता जिला अस्पताल पुगिया जठेसु बने डॉक्टर खून री जांच और स्वाइन फ्लू री जांच का नमूना लिया पाछे जयपुर भेज दियो। अबार तक जांच रिपोर्ट को नहीं आई है पर विधायक की जो सेहत है भी के मायने खासा बेम जताई जा रही है। धौलपुर का रेबाड़ी एक लुगाई को भी दिल्ली में इलाज चल रही है और भी की मौत की खबर भी मिली है। धौलपुर विधायक को जेल से कर्मचारी पुनः चेकअप के लिए लाए थे। उनके जो क्या है खून में कुछ कमी मिलने की वजह से तथा स्वाइन फ्लू की संदिग्धता को देखते हुए उन्हें जयपुर के लिए फर्दर मैनेजमेंट के लिए रेफर किया है। चित्तौड़ की बात करें अठे निम्बोड़ा जेल सु 8 साल पहले भागेड़ा 1 दर्जन आरोपियों में सु एक ने सीकर में गिरफ्तार करियो गयो है। सीकर कोतवाली पुलिस ये आरोपी ने गिरफ्तार कर चित्तौड़ पुलिस ने इतला दे दी है। गोपीचंद मीणा जी का थाना अधिकारी यहाँ भी बताया कि आरोपी सीकर का शेखपुरा मोहल्ला को हेमंत सिंह है जिको बंदा सागे अगस्त 2007 में चित्तौड़ का निम्बोड़ा जेल में भाग्या पाछे जयपुर आगो और ई माते इनाम भी हो। जयपुर में आरोपी एक फैक्ट्री में काम करवा लगे और ई टाइम पर ही ब्याह कर लियो।
ये 2006 में निम्बाहेड़ा पुलिस द्वारा एनडीपीएस के मामले में इसको और इसके 2 साथियों को अरेस्ट किया था। निम्बाहेड़ा जेल में रह रहे थे। 1 साल बाद 2007 में 10-12 लोगों ने प्लानिंग करके और निम्बाहेड़ा जेल तोड़कर उसको क्रैक करके और वहाँ से 12 व्यक्ति भगने में सफल हुए थे। उनमें हेमंत सिंह भी था। ये पिछले 8 साल से राजस्थान के कई जिलों में रहा है। 40 लाख रुपया की डोडा चूरा लूट का मामला में गिरफ्तार आरोपियों ने आज कोर्ट में मायने पेश करेगी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों ने 3 दिन का रिमांड माते सौंप दियो। पुलिस अब लूट में शामिल 2 और आरोपियों से 11.5 लाख रुपया बरामद करवा में लागी है, जिका गिरोह का सरगना ने लूट की रकम दी है। पूछताछ में जानकारी में आया था कि इस घटना के बाद में 14 तारीख को कमल सिंह राणा की तरफ से 11.5 लाख रुपए इनको भेजा गया था। वो राशि बरामद करने के प्रयास कर रहे हैं। बठीने दूसरी तरफ सीकर में आज सवारे शहर की सिनेमा गली मोहल्ला के मायने किराए सु कमरों ले रेबाड़ो एक मोटियार फांसी लगा आत्मघात कर लियो। खबर मिला पास कोतवाली पुलिस मौका पर पूगी और मोटियार ने फंदा सु नीचे उतारियो और अस्पताल भी को सब गयो। डॉक्टर भी ने अठे मृत घोषित कर दियो। पुलिस पोस्टमार्टम कराया पाछे सबने परिजना ने सौंप दियो है। माधोपुर आया था, प्रेम से अच्छी तरह से आया था। कह रहा था कि मैं कल खंडार वापस आ रहा हूँ। खंडार फिर 3 दिन हो गए। कार्ड छपावा के कार्ड के लिए भेजा है इसको। कार्ड छपा के मैं ला रहा हूँ। हमारे खंडार में ही एक वार्ड से हमारे सीआर का प्रत्याशी रहा है। अच्छा लड़का था, शहर के अंदर किराए से रहता था। अभी मुझे जैसे ही सूचना मिली हॉस्पिटल पहुंचे तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारणों का पता नहीं लगा, पुलिस जांच कर रही है। आज सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली चौकी से कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है, कुंडी से लटका हुआ। इस सूचना पर मैं तुरंत मौके पर पहुंचा तो ये आदमी उधर ऊपर छत के कुंडे से लटका हुआ था। एक रस्सी थी, उससे इसने फांसी लगाई थी। बाकी सारा कुछ सामान सेटलमेंट रखा हुआ था वहाँ पर। मैं डेड बॉडी को ला करके मोर्चरी में ले आया हूँ और पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। बाद पोस्टमार्टम बारिशान को सफल करूँगा। खबर सायो माधोपुर जिला का मैनपुरा गांव सु है, जटे सड़क हादसा में एक मोटियार की मौत होगी, जबकि एक पुलिसकर्मी समेत 2 टाबर अठे जख्मी वे गया। कोसाली गांव निवासी सुरेश मीणा आपका दोनों टाबरा ने लेर सुबह बाइक माते स्कूल छोड़वा जा रही हो। टाइम पर मैनपुरा गांव सु कन्ने सु ट्रैक्टर आयो, अरबिया की बाइक ने टक्कर मार दी। हादसा में सुरेश मीणा की मौका माते मौत होगी, पर दोनों टाबर घायल हो गया। हादसा की खबर मिलने पाछे लोग जाम लगा दिया और हंगामो करवा लग गया। बटे सुरवाल थाना पुलिस भी गाड़ी जाम खुलावा खातिर रवाना हुई तो गेला के मायना हादसा का शिकार होगा, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुई को। आज समाचार में तो ही आगे देखो जयपुर जंक्शन को हाल। पूनम शर्मा किला। राम राम साहब।